सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष वहीं से दो आशीष यही प्रार्थना वीर से अनुने से कर जोड़ पग पग पल पल बड़े चलो मोक्ष महल की ओर मोक्ष महल की ओर मोक्ष महल की ओर। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोली देवाई देव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान के। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान के। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर झाड़ी महाराज के। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज के। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी मुनि राज के। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी मुनि राज के। मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनि राज के। मुनि श्री 108 साक्ष सागर जी मुनि राज के। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों के। श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के। राहुल विहार आगरा महानगर को ये पहली बार सिद्धचक्र महामंडल विधान कराने का अवसर प्राप्त हो रहा है। नया मंदिर, नई वेदी, नए भगवान, नया जुड़ाव, ये सारी चीजें पहली बार आप लोगों को मिल रही है। और इस मंदिर में जब भी कोई दर्शन करता है जिनबिंब के, जिनेंद्र प्रभु के, तो एक अपने आप में यहाँ की जो बरगड़ा है, यहाँ की जो आभा मंडल है, एक अलग ही दिखता है। और देखा, हमने भी देखा कि भगवान के जब दर्शन किए तो एक अद्भुत नजारा, अलग ही विशुद्धि बनती है। एक छोटा सा विधान का संकल्प लिया था भक्तंबर जी का, और भक्तंबर जी के विधान की रूपरेखा चल रही थी, भक्तंबर जी का विधान हो रहा था। उस भक्तंबर जी के विधान के अंदर छोटा सा भाव रखा कि ये तो नया मंदिर बना है, नया जिनालय बना है, नए भगवान विराजमान हुए हैं, इतने विशाल, और यहाँ पर एक श्रीचक्र मंडल विधान होना चाहिए। और लोगों की भावनाएं बनी, कुछ धीरे धीरे श्रृंखला बढ़ती चली गई, और आज पूरे राहुल विहार में ये माहौल बन गया कि श्रीचक्र मंडल विधान होने जा रहा है। ये सिद्ध चक्र मंडल विधान कोई सामान्य विधान नहीं है। विधानों में विधान सर्वश्रेष्ठ विधान है, और ये विधान सती मैना सुंदरी के द्वारा रचा गया, किया हुआ विधान। उनको धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा थी। श्री पाल जी को कुष्ठ रोग हो गया था। उन्होंने कुष्ठ रोग के मिटाने के लिए ये विधान नहीं किया था। वे तो गुरु चरणों में गई, वे तो अपने भाग्य का, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, अपनी किस्मत का खाती हूँ। जो मेरी किस्मत में होगा वही मेरा सब कुछ है। ऐसे उनकी आस्था विश्वास अपने मेरे कर्म का फल, मेरे कर्म का उदय, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य में जो भी लिखा होगा वही मेरा है। और उनको गुरु की वाणी पर आस्था थी, विश्वास था। गुरु ने कहा कि जाओ और तुम सिद्ध चक्र मंडल का विधान करो, इसका पाठ करो। मात्र एक बार के विधान में श्रीपाल जी का कुष्ठ दूर हो गया
और उनके साथ साथ 700 उनके मित्रों का भी कुष्ठ दूर हो गया। कैसी श्रद्धा थी। सुन साधु वचन हरसी में ना, नहीं होए झूठ मुनि के बेना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी, फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो देने 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो में। कहते हैं जीवन में एक बार श्री चक्र मंडल विधान अवश्य कराना चाहिए। हर परिवार को कराना चाहिए, हर परिवार को। लेकिन आज भूमिकाएं बहुत बड़ी बड़ी बनने लगी हैं। ऐसा नहीं है। श्री चक्र मंडल विधान आप छोटे रूप में भी करा सकते हो, मीडियम रूप में भी करा सकते हो, बड़े रूप में भी करा सकते हो। श्री चक्र मंडल विधान तो श्री चक्र मंडल विधान है, वो तो अपने आप में बड़ा है। वो तो हमने छोटा बड़ा बना दिया, आप लोगों ने छोटा बड़ा बना दिया, अन्य चीजों को लेकर के छोटा बड़ा बना दिया। लेकिन श्री चक्र मंडल विधान तो अपने आप में महान, अतिशयकारी, शक्तिशाली विधान है। और 8 दिन की पूजा, बहुत से लोगों को पूजन के अर्घ नहीं याद। कौन सी पूजन में कितने अर्घ हैं? किन किन को याद है? 8 पूजन के 8 दिन के अर्घ कितने कितने होते हैं? याद है? आपको याद है? चलो अब हम तुम्हें ले जाते हैं मोबाइल की तरफ। आजकल मोबाइल का जमाना है। अगर हम पूछे कि आपके मोबाइल में कम से कम मेमोरी कार्ड कितने जीबी का होता है, तो आप कहोगे 8 जीबी का। आज जो वर्तमान में मोबाइल आ रहे हैं तुम्हारे स्क्रीन टच, कितने जीबी का? कम से कम 8 जीबी का। इससे डबल, इससे डबल, इससे डबल, इससे डबल, इससे डबल जीबी बताते रहो आप तो। 8 जीबी के बाद कौन सी जीबी आती है? 8 जीबी के बाद कौन सी जीबी आती है? 16 जीबी। 16 जीबी के बाद 32 जीबी। 32 जीबी के बाद 64 जीबी के बाद 128 जीबी के बाद 256 जीबी के बाद 512 जीबी के बाद 1000 जीबी। अरे यही तो श्री चक्र मंडल विधान के अर्घ हैं। अब तुमको मेमोरी कार्ड की जीबी तो याद है, मेमोरी कार्ड की जीबी तो याद है, और सिद्ध चक्र मंडल विधान की पूजन के याद नहीं है। अब तुम्हें कैसे कहा कि कैसे याद करना, तो तुम मोबाइल की जीबी को याद कर लेना, मेमोरी कार्ड की जीबी को याद कर लेना, तो तुम्हें अर्घ याद हो जाएंगे। अब बताओ पहली पूजन में कितने अर्घ? अब तो सबको याद हो गए। पहली पूजन में कितने अर्घ? आवाज नहीं आती, मैं ऊंचा सुनती हूँ। हाँ, पहली पूजन में कितने अर्घ? दूसरी पूजन में आवाज नहीं आई। पहली पूजन में, दूसरी पूजन में, तीसरी पूजन में, चौथी पूजन में, 5वीं पूजन में, 6वीं पूजन में, 7वीं पूजन में और 8वीं पूजन में, 7वीं पूजन में, 7वीं पूजन में और 8वीं पूजन में याद हुआ है। देखो मोबाइल से कितनी जल्दी याद हुआ है, वैसे याद नहीं हुए और मोबाइल का नाम लेते ही याद हो गए। अब जैसे मेमोरी, मोबाइल की मेमोरी कार्ड 8 जीबी की होती है, उस 8 जीबी में, 8 जीबी की होती है ना, 8 जीबी में उसमें आप कितने सारे फोटो, वीडियो आदि सेव कर लेते हो ना। ऐसे ही जब आप श्री चक्र मंडल विधान में बैठेंगे तो प्रथम दिन जो 8 अर्घ चढ़ाएंगे वो 8 जीबी की
जो प्रथम पूजा है उसमें 8 गुणों के माध्यम से भगवान की गुण की आराधना होती है। और 8 जीबी में जब तुम्हारे फोटो ज्यादा भर जाते हैं तो वो हैंग होने लगता है, पर भगवान के गुण तो अपरंपार है। जितने जितने गुण बढ़ते जाते हैं वो जीवी कभी हैंग नहीं होती। 8 गुणों के माध्यम से अनंत गुण है भगवान के। तो वो पहली पूजन में हम 8 अर्घों के माध्यम से भगवान की भक्ति करेंगे। दूसरे दिन हम 16 अर्घों के माध्यम से भगवान की भक्ति करेंगे। तीसरे दिन हम 32 अर्घों के माध्यम से हम भगवान का गुणगान करेंगे। चौथे दिन हम 64 अर्घों से 64 रिद्धि विधान के माध्यम से भगवान की भक्ति करेंगे। पांचवें दिन 128 अर्घों के माध्यम से हम भगवान की भक्ति करेंगे। और छठवें दिन 256 जिसमें 148 कर्म प्रकृतियां आएंगी, उन 148 कर्म प्रकृतियों के माध्यम से। और जो पांचवें दिन 128 अर्घ चढ़ाए जाएंगे उसमें बताया जाएगा कि 108 प्रकार के पाप कैसे होते हैं। माला में 108 दाने क्यों होते हैं, 109 दाने क्यों नहीं होते, 107 दाने क्यों नहीं होते, 108 क्यों होते हैं। वो समरम समारम आरम मन वचतन कीने प्रारंभ कृतकारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। इस प्रकार से हम 108 प्रकार के पाप करते हैं। उन पापों से छूटने के लिए हम 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करते हैं। वो सारी चीज बताई जाएंगी। और 256 के माध्यम से 148 प्रकृतियां, वो कर्म प्रकृतियां कौन सी हैं जो हमें संसार परिभ्रमण करा रही हैं, उन कर्म प्रकृतियों के बारे में जानकारी मिलती है। भगवान आप 148 कर्म प्रकृतियों से रहित हो चुके हो, मुक्त हो चुके हो, हमें भी ऐसी शक्ति दो कि हम भी इन कर्म प्रकृतियों से मुक्त हो। फिर आएगी 512 अर्घ। कौन से दिन? 7वें दिन। 7वें दिन जब आप 512 अर्घ चढ़ाओगे तो पंच परमेष्ठी विधान कहलाता है। वो पंच परमेष्ठी विधान के माध्यम से आप 512 अर्घ चढ़ाओगे। और जब लास्ट वाले दिन 1024 अर्घ चढ़ाओगे तो शेष नाम विधान हो जाया करता है। ऐसे एक विधान के अंदर, श्री शिव चक्र महामंडल विधान के अंदर 64 रिद्धि विधान भी आ गया, कर्म दहन विधान भी आ गया, पंच परमेष्ठी विधान भी आ गया और शेष नाम विधान भी आ गया। इसलिए इसे बहुत बड़ी उपमा दी है। हमें जीवन में अवश्य एक बार कराना चाहिए। और ये अब आपके यहाँ शुरुआत हो जाएगी, अब आपके यहाँ शुरुआत हो जाएगी। ये तो आप बहुत अच्छे रूप से कर रहे हैं, लेकिन साल में एक बार अवश्य करना, चाहे यही मंदिर में करना, चाहे आपस में पुजारी लोग कर लेना, चाहे महिला मंडल कर लेना, लेकिन एक बार सिद्धों की आराधना अवश्य करना। छोटे रूप में भी कर सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि बहुत सारा तामझाम ही हो। हमें तो भगवान की भक्ति करनी है। और सिद्धों की आराधना करने से वो विशुद्धि बनती है, वो विशुद्धि बनती है कि एक दिन हम भी उस श्रेणी में पहुंचे, हे भगवान हमें भी एक दिन सिद्धत गुण की प्राप्ति हो। इस भावना से हमें शिव चक्र मंडल विधान करना चाहिए। हमने भी किया। विधान जैसे होता है वैसे ही करना चाहिए, लेकिन अगर वह उस तरीके से हो नहीं और अपन करें नहीं तो हम छोटे रूप से भी कर सकते हैं। और कहते हैं जैसे भोजन की थाली होती है ना, आप कहते हो जब ये थाली दिखने में ही नहीं अच्छी लग रही
तो खाने में क्या है यार। और जैसे ही थाली आपके सामने आती है वो दिखने में अच्छी लगती है, पेट भरा होता है, फिर भी भूख लगी आती है, लगी आती है ना, चलो दिखने में अच्छी लग रही है, खा के ही देख लेते हैं। ऐसे जब सुंदर सुंदर सामग्री, जब सुंदर सुंदर सारी चीजें वो याद करो, जो इंद्र गण, इंद्र देवेंद्र नंदीश्वर द्वीप में जाकर के सुंदर सुंदर आभूषण पहन करके, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके, सुंदर सुंदर सुसज्जित सामग्री लेकर के और भगवान की पूजा करने जाते हैं। हमें भी वैसे ही करना चाहिए, जितनी हम भक्ति के साथ विधान करेंगे। 8 दिन के लिए सब कुछ छोड़ देना, अगर कुछ कुछ छोड़ोगे तो कुछ कुछ प्राप्त करोगे, अगर बहुत कुछ छोड़ोगे तो बहुत कुछ प्राप्त करोगे, और सब कुछ छोड़ दोगे तो सब कुछ प्राप्त करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 8 दिन तो मन से अपने को पूजन करनी है, मन से, वचन से, काया से, अपने भावों को एकत्रित करके, और अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, आजू बाजू की सहेलियों को, सबको इनवाइट करना कि हम पहली बार इस राहुल विहार महानगर आगरा में विधान करने जा रहे हैं। हम सबका आप सब साथ दें और भगवान की भक्ति में आप भी आनंद लें और हम भी आनंद लेंगे। और वो मैना सुंदरी के बारे में, पूरी मैना सुंदरी की कथा, कैसे कैसे वो मैना सुंदरी ने अपने जीवन में क्या क्या कष्ट नहीं देखे, लेकिन कष्टों को कष्ट ना मानते हुए प्रभु की भक्ति में लीन होती रही। दुख में नहीं घबराओ मेरे साथी, दुख ही मानव के जीवन का श्रृंगार है, दुख मानव के जीवन का श्रृंगार है। अगर दुख नहीं होंगे तो सुख का अनुभव कैसे होगा, सुख की पहचान कैसे होगी, सुख क्या होता है। इसलिए जीवन में दुख तो हमेशा अवश्य आने चाहिए, दुख से ही हमें सुख की पहचान होती है।